खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही के चलते कोरोना पीड़ित बुजुर्ग महिला की मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं मृतका के परिजन भी मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। साथ ही बुजुर्ग की मौत के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोरोना काल में यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे 12 सितंबर से 80 ट्रेनों का संचालन करेगा। इसमें से 6 ट्रेनें बीकानेर रेल मंडल से संचालित होंगी। बीकानेर मंडल की नई ट्रेनों में बीकानेर, यशवंतपुर, लालगढ़, डिब्रूगढ़ और भिवानी कानपुर के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। अजमेर के ब्यावर में बीती रात बाइक सवार 2 युवकों ने बिच्छू गैंग के सरगना 41 की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर जुटे ग्रामीणों ने घटना को लेकर विरोध जताया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। उदयपुर शहरवासियों की दिलों की धड़कन कही जाने वाली ऐतिहासिक फतेह सागर झील लबालब हो गई। 13 फीट की पूर्ण भराव क्षमता वाली फतेह सागर झील के आज लबालब होने के बाद इसके गेट खोले गए हैं। झील के ओवरफ्लो पॉइंट पर इस नजारे को देखने के लिए भारी तादाद में लोग उमड़े। चूरू के तारानगर में जमीनी विवाद को लेकर 3 भाइयों ने मिलकर खेत में काम कर रही महिला और उसके जेठ पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं तीनों भाइयों ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसके बाद वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़ कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर केसरपुरा मोड़ के पास ट्रेलर और मारुति वैन में भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 व्यक्तियों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। अलवर के बहरोड पुलिस थाने के हवालात में बंद कुख्यात बदमाश विक्रम उर्फ पपला 1 से फरार चल रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आरोपी की मां का कहना है कि उन्हें अपने बेटे को देखे हुए करीब 6 साल हो गए। जैसलमेर में मूसलाधार बारिश ने जर्जर और क्षतिग्रस्त मकानों के आसपास रहने वाले लोगों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि यहां भारी बारिश के चलते कई जर्जर मकानों की दीवारें व छतें धराशायी हुई। नगर परिषद ने जर्जर मकानों के मालिकों को नोटिस जारी किया। जैसलमेर के रामदेवरा में कोरोना महामारी के बीच सोमवार को बाबा रामदेव समाधि स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा, जिसके चलते यहां प्रशासन की टीम बाबा रामदेव समाधि स्थल का निरीक्षण कर सकती है। झालावाड़ के झालरापाटन में गद्दी को लेकर किन्नरों में घमासान देखने को मिल रहा है। यहां गद्दी को लेकर किन्नरों का झगड़ा पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा है। करीब आधा दर्जन किन्नर पुलिस स्टेशन अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से दूसरे किन्नरों से पीछा छुड़वाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। बूंदी के केशवरायपाटन में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक चंद्रमोहन खेत का कार्य कर बाइक से घर लौट रहा था, तभी कोठरी बस स्टैंड के पास बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। जोधपुर में कोरोना महामारी को देखते हुए अब 30 सितंबर से पहले धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। प्रशासन के धर्मगुरुओं के साथ हुई बैठक में सर्वसम्मति से धार्मिक स्थलों को 30 सितंबर तक नहीं खोले जाने का निर्णय लिया है। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के खेड़ी रामला गांव में अज्ञात चोर घर में रखे नकदी, जेवरात और कपड़ों को पार कर ले गए। पीड़ित ने मेहंदीपुर बालाजी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू कर लाडनू खंड अधिकारी राम अवतार कुमावत ने हुडास गांव में 2 दरवाजे वाले प्रस्तावित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही कोविड-19 के संक्रमण और रोकथाम बाबत मास्क लगाए जाने के संबंध में सख्त हिदायत दी। लाडनू एसडीएम राम अवतार कुमावत और थानाधिकारी मुकुट बिहारी मीणा ने शहर के धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रबंधन कमेटियों को ऑनलाइन 4 की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। लाडनू में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ की ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन बालचर भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता पन्नाराम भामू ने की। सचिव जगदीश प्रसाद घिटाला ने पिछले 1 वर्ष की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। लाडनू कस्बे के तेली रोड स्थित मदरसा इस्लामिया में मुख्य शहर काजी सैयद मोहम्मद अयूब अशरफी की अध्यक्षता में लाडनू मस्जिद के आइमा की बैठक ली। बैठक में सर्वसम्मति से 7 सितंबर को सरकार की गाइडलाइंस की पालना करते हुए मस्जिदों को खोलने का फैसला लिया गया। लाडनू में एसडीएम राम अवतार कुमावत की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत लेडी के राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 50 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान एसडीएम राम अवतार कुमावत ने मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण किया। बीसीएमओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत सावरात के राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 2 दर्जन से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई। बीसीएमएचओ डॉक्टर चौधरी ने मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण किया।
दौसा जिले के खेड़ी रामला गांव में चोरों ने एक पत्रकार के परिवार को निशाना बनाया। चोर शादी के लिए जुटाया सामान और नकदी ले गए। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैरोड क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। क्षेत्र में हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया और सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। नैनवा में दहिलवाल महाराज मेला कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया, लेकिन पूजा अर्चना के साथ ध्वज पताका चढ़ाने का कार्यक्रम जारी है। कीर कहार समाज की ओर से गाजे बाजे के साथ ध्वज पताका चढ़ाई गई, साथ ही नेजा सवारी निकाली गई। मेड़ता टेंट डीलर्स एवं समस्त किराया व्यवसाय समिति के तत्वावधान में सांकेतिक मशाल जुलूस निकाला गया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम मेड़ता उपखंड अधिकारी के आर चौहान को ज्ञापन भी सौंपा गया। मेड़ता के अग्रवाल भवन के पास खंडहर में 2.5 महीने पूर्व बहुचर्चित छोटी देवी प्रजापति हत्याकांड मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आक्रोशित प्रजापति समाज और परिजनों ने एसपी श्वेता धनखड़ से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की। लाडू में 16 नए कोरोना संक्रमित मिले। बीएसएमएचओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने बताया कि 292 लोगों की रिपोर्ट में 16 नए पॉजिटिव निकले। कोरोना पॉजिटिव की कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट इन्हें किया गया है। सरदार शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापार एवं उद्योग मंडल संघ और प्रशासन ने संयुक्त बैठक कर हर रविवार बाजार बंद करने का निर्णय लिया, जिसके तहत सरदार शहर के बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। लाडू शहर में नगर पालिका की टीम द्वारा पॉलीथिन जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईओ मगराज डूडी ने बताया कि पालिका टीम द्वारा नगर के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 31 किलो पॉलीथिन जब्त की गई। वहीं नगर पालिका में 1 से 15 वार्ड तक जन सुनवाई भी की गई। सवाईमाधोपुर जिले में बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के दायरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। जिले में अभी तक 750 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर तेजराम मीणा के अनुसार प्रतिदिन 700 कोरोना सैंपल जांच के लिए संकलित किए जा रहे हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के एक सूने मकान सहित आधा दर्जन मकानों के ताले तोड़कर चोर नकदी और सामान चुरा कर ले गए। सूचना पर पहुंची गोगुंदा पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। श्री विश्नोई सभा द्वारा अखिल भारतीय विश्नोई महासभा मुक्तिधाम मुकाम के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामस्वरूप मांझू का स्वागत किया गया। एडवोकेट मांझू ने कहा कि समाज के नागरिक 31 नियमों का पालन करें और अधिक से अधिक पौधे लगाएं। बालोतरा नगर परिषद ने शहर के नया बस स्टैंड की क्षतिग्रस्त सराय को गिराया है। सराय क्षतिग्रस्त होने से किसी अनहोनी से बचने के लिए नगर परिषद ने सराय को गिरा दिया। जोधपुर के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई तो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सांगन के कालेसरा गांव में गणेश मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दान पात्र का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी और पूजा सामग्री चुरा कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पिसांगन में सेठन दरवाजा के पास सागरमती नदी के पानी बहाव क्षेत्र में कचरा बाधक बनने पर ग्राम पंचायत प्रशासन ने सुध ली। ग्राम पंचायत प्रशासन ने जेसीबी मशीन की सहायता से कचरा हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। बीती रात को करीब 1:45 बजे एक विशेष रेल झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो इंजन की सीटी और पटरियों की आवाज से झुंझुनू रेलवे स्टेशन फिर से आबाद हुआ। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक दिन के लिए विशेष रेल लोहारू से जयपुर तक चलाई है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के संसाधनों का समुचित उपयोग विद्यार्थी हित में करने के उद्देश्य से दोनों विश्वविद्यालयों के बीच एमओयू किया गया है। इससे लेकर कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह और कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बीकानेर जिले के नोखा में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 11 व्यक्तियों के चालान काटे गए और 2800 रुपए का जुर्माना वसूला। नोखा एसडीएम रमेश देव ने कहा कि कोरोना एडवाइजरी की सख्ती से पालना करने से ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। विधायक रामलाल मीणा के स्वास्थ्य में गिरावट आने के बाद विधायक आवास पर की जाने वाली जनसुनवाई को आगामी 3 दिनों के लिए स्थगित किया गया। विधायक मीणा ने लोगों से अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप पर भेजने की अपील करते हुए स्वयं के निवास पर आइसोलेट किया है। रेवदर में यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर और ओवरलोड वाहनों का ट्रैफिक पुलिसकर्मी रघुनाथ राम द्वारा 9 वाहनों के चालान काटे, साथ ही नियमों की पालना करने को पाबंद किया। रायपुर कस्बे की नई कॉलोनी निवासी श्रीकरण हरिजन को जानकी लाल नाथ ने रास्ते में रोककर गाली गलौज कर जातिगत शब्दों से अपमानित किया। इसके बाद लकड़ी में लगे फरसे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को झालावाड़ रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात भड़ियाना उपखंड के ऊंच पदरा गांव में अतिक्रमणकारियों ने आम रास्ते पर कब्जा कर रहवासियों का आवागमन बंद कर दिया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
एआईसीसी सदस्य धर्मेंद्र सिंह राठौर बानसूर पहुंचे। ग्राम ज्ञानपुरा में एक शोक सभा में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद अपने निवास स्थान ग्राम बिलाली पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निवारण के लिए विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को दूरभाष पर आवश्यक निर्देश दिए। सीकर में पिपराली रोड स्थित एक होटल में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पंचनामा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं युवती से उद्योग नगर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। ये युवती भी होटल में ठहरी हुई थी। बानसूर में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीएम रेखा गुर्जर और तहसीलदार जगदीश प्रसाद द्वारा अनावश्यक रूप से बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर कार्रवाई की। साथ ही निर्धारित समय उपरांत दुकानें खोलने वालों पर भी कार्रवाई हुई। इस दौरान 10 दुकानों को सीज भी किया गया। कोटा दक्षिण नगर निगम के आयुक्त कीर्ति राठौर ने सफाई कर्मियों की टीम के साथ भितरिया कुंडी पहुंची और व्यापक स्तर पर सफाई अभियान छेड़ दिया। नदी के किनारों से कचरा बाहर निकाला। भीलवाड़ा सदर थाना क्षेत्र के अकोला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। विवाहिता की मौत को पीहर पक्ष के लोगों ने संदेहास्पद मानते हुए जांच की मांग की। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सदर डिप्टी ने समझाइश कर मामला शांत किया और पोस्टमार्टम करवाया। छिपा पड़ौद की ग्राम पंचायत पछाड़ में कोविड-19 की 5 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सरिता शर्मा ने की। कार्यशाला में प्रशिक्षकों द्वारा कोरोना महामारी के बचाव के साथ साथ स्वच्छता संबंधित कई प्रकार की जानकारियां दी गई। किशनगढ़ के जयपुर रोड हाईवे पर खड़े ट्रक आए दिन हादसे की वजह बनकर बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। हाईवे पर 20 सड़क खड़े ट्रक किसी यमदूत से कम नहीं है और इसे लेकर प्रशासन कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में पुरानी नेहरू बाल मंदिर स्कूल के समीप एक नोहरी की पुरानी दीवार अचानक ढह गई। उस वक्त इस मुख्य सड़क पर आवागमन नहीं था, नहीं तो किसी बड़ा हादसा हो सकता था। झुंझुनू के बड़ा गांव निवासी रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह ने एक बार फिर सिर पर फुटबॉल रखकर हाफ मैराथन निकाली। उन्होंने यह आयोजन शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली की शहादत में किया। कोटा में देर रात तलवंडी के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि मरीज की उचित देखभाल नहीं की गई। सूचना पर पहुंची जवाहर नगर थाना पुलिस ने परिजनों से समझाइश की और मामले को शांत कराया। अलवर के हरसोरा थाना क्षेत्र के बबेड़ी गांव में युवक पर फायरिंग कर भागे 2 बदमाशों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाश सुभाष गुर्जर और राज्य गुर्जर बबेड़ी गांव के ही निवासी हैं। बीकानेर में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। शनिवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 36 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। हालांकि परीक्षाओं के चलते आवागमन में छूट दी गई है। भरतपुर के रुदावल में हथियारों के साथ प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रदर्शन के दौरान एक युवक अपने आप को टीम टाइगर ओपी गुर्जर बता रहा है। हालांकि पुलिस ने युवक को ब्रह्माबाद गांव से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उससे अवैध हथियार भी बरामद किए गए। जोधपुर में बारिश में भीतरी शहर में 2 मकान भरभरा कर गिर गए। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मलबे को रास्ते से हटाने का काम शुरू किया। राजसमंद जिला मुख्यालय की केलवा कचोलिया भील बस्ती में देर रात बाड़े में बंधी 5 बकरियों का पैंथर ने शिकार कर मार डाला। घटना के बाद से बस्ती के लोग पैंथर के मूवमेंट डरे हुए हैं और वन विभाग से पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन के लोग आवारा पशुओं से परेशान है। नगर पालिका परिषद में शिकायत करने के बाद भी इसका स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। यहाँ कुम्हार मोहल्ले में एक गाय पागल हो गई और लोगों के पीछे मारने के लिए दौड़ रही थी। नगर पालिका के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय को पकड़ा और गौशाला लेकर गए। ब्यावर आबकारी थाना पुलिस ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 3 अलग-अलग जगहों पर हथकर शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान दल ने करीब 600 लीटर हथकर शराब के वॉश को नष्ट किया, जबकि एक स्थान से 4 लीटर हथकर शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मथनिया के सभी गांव में सोयाबीन की फसल में तना मक्खी रोग लगने से फसल बर्बाद हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम सेवक गिरिराज दांगी, उद्यान विभाग से दिनेश दांगी ने खेतों में पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। मेड़ता शहर के सोनी चौक स्थित 4 भुजा धर्मशाला में रोटरी क्लब मीरा मेड़ता की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रिया बड़ी एसडीएम सुरेश कुमार ने चौथी बार रक्तदान किया। वहीं पुरुषों और महिलाओं ने शिविर में रक्तदान किया। समाज कल्याण अधिकारी संघ राजस्थान जयपुर के पदाधिकारी ब्यावर पहुंचे। सभी पदाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा के सहायक निदेशक दिवंगत शरद शर्मा के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके परिजनों को सांत्वना दी। पिड़ावा में क्षेत्र में पीलिया बीमारी से नष्ट हुई फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा देने की मांग को लेकर राजेश पायलट किसान संगठन ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में शिक्षकों और विद्यार्थियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में बौली के युवा शिक्षक भगवान सिंह गुर्जर की अभिनव पहल से सूबे के हजारों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।
गुर्जर द्वारा ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से गणित विषय का ज्ञान लाभ बच्चों को दे रहे हैं। रायपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुवांस में भारतीय किसान संघ ने तहसील अध्यक्ष मनोहर लाल डांगी की अगुवाई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जोधपुर में भारतीय किसान संघ के धरने के दौरान शहीद हुए किसान पुखराज को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रीगंगानगर में कोरोना वॉरियर्स पुलिस अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीओ सिटी इस्माइल कायम खानी, सीआई राजेश तिहाग, सीआई हनुमान बिश्नोई की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने घर लौटे हैं। भीनमाल शहर के महावीर चौराहे पर विंटेज टैंक स्मारक के लिए प्लेटफॉर्म का शिलान्यास किया गया। एसडीएम ओम प्रकाश, नगर पालिका अध्यक्ष विमला सुरेश बोहरा, तहसीलदार कालूराम कुमार ने स्मारक का शिलान्यास किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कविता गुर्जर के नेतृत्व में संगम संस्था में असहाय बच्चों के बीच पायलट का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बच्चों को भोजन करवाकर बुक्स और स्टेशनरी भी वितरित की गई। बारां जिले के अंता में लगातार बढ़ रहे कोरोना प्रकोप के बाद भी राशन डीलर की लापरवाही सामने आ रही है। नागदा रोड पर स्थित राशन डीलर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन द्वारा बार बार अपील किए जाने के बाद भी राशन डीलर की दुकान पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। सूरतगढ़ तहसील के गांव सरदारपुरा बीका के जीएसएस पर बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में ग्रामीणों ने धरना दिया। ग्रामीणों ने 3 दिन पूर्व भी डिस्कॉम अधिकारियों को यहां पर प्रदर्शन कर बिजली दरों में वृद्धि की मांग वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा था। बारिश के दौर के बीच लेक सिटी उदयपुर में इंद्रदेव पूरी तरह मेहरबान नजर आए। यहां हुई मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे दुपहिया वाहन चालक और राहगीर परेशान हुए। मुंगेर जिले के ब्रह्मासन में एक सब्जी विक्रेता ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची वासुदेवपुर पुलिस ने शव को उतारा और सदर अस्पताल में रखवाया। बिहार के मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के फौजदारी बाजार में छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक घर में डकैती के दौरान अपराधियों ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने घंटों तक सड़क को जाम रखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया। पीओएस द्वारा उर्वरक की खरीद बिक्री में हुई गड़बड़ी मामले में बचने के लिए मुंगेर जिला के खाद्य विक्रेताओं ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने मामले में विभागीय कार्रवाई रोके न जाने पर अनिश्चित काल के लिए अपनी दुकानें बंद रखने की बात कही। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश में लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में असरगंज थानाध्यक्ष स्वयं प्रभा के नेतृत्व में स्पेशल टीम द्वारा पिकअप वैन से 153 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। ब्रेक के बाद स्पीड न्यूज को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के वगेरी का वेला गांव में किशोरी की कुएं में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की मदद से शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया और मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ब्राह्मण महासभा द्वारा घिरनी घाट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश शर्मा ने स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर पत्रकारों को सम्मानित किया। बूंदी में बूंदी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनंत मुंद्रा के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकार साथियों सहित आमजन और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में 52 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। अजमेर के गांव कोटरी में बरसात और रोग से फसल खराब होने से आहत किसान ने खेत में फंदे से लटककर जान दे दी। चित्तौड़गढ़ में कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर स्थित एक होटल के स्विमिंग पूल में एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया। इधर हादसे के बाद होटल मालिक श्यामलाल धाकड़ मौके से फरार हो गया। बूंदी जिले में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिले में 124 नए कोरोना के मरीज सामने आए। जिले में अब 953 कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। मकराना की ग्राम पंचायत काशीनगर के आबादी क्षेत्र और खेतों में मकराना शहरी सीवरेज का गंदा पानी खुले में छोड़ा जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार मकराना उपखंड अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त से की जा चुकी है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और उपखंड के भादरा जून उप तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से खेत दरिया बन गए हैं। खेतों में खड़ी खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, जिसे लेकर भोड़ला गांव के किसानों ने मिनी बैंक के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया और आहोर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बगरू विधानसभा क्षेत्र निवासी समाचार पत्र वितरक स्वर्गीय मनु वैष्णव की प्रथम पुण्यतिथि पर पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान समाज सेविका हेमलता गुप्ता ने परिजनों को 11,000 रुपए का चेक देकर आर्थिक सहायता दी।
देसुरी में नाल पंजाब मोड़ के पास ट्रक और रोडवेज बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई। बड़ा हादसा होते होते बच गया। ट्रक के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके के एकलिंगपुरा के पास आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। किसान के शव को महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। मिनाय पुलिस थाने की कस्टडी से फरार हुआ हत्या का आरोपी सरगांव के पास बनी पहाड़ियों के बीच घने जंगल में मिल गया। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली। अलवर के सिल्वर और एक स्कूल में छात्र छात्राओं के माता पिता ने विरोध प्रदर्शन किया और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन की ओर से मांगी जा रही फीस का विरोध किया। अलवर के त्रिपोलिया शिव मंदिर के महंत ने 30 सितंबर तक मंदिर नहीं खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि त्रिपोलिया गेट में शिव मंदिर स्थित है, जहां अलवर शहर के सभी लोग मंदिर आते रहे हैं। ऐसे में कोरोना फैलने की आशंका अधिक है। मंसूर की ग्राम बबेड़ी में एक युवक पर फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में हरसोरा पुलिस ने 24 घंटे में मुलजिम सुभाष गुर्जर और राजू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।